और अब आज सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में भारत की बदलती तस्वीर की। आज बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर की। करीब 2 करोड़ की आबादी वाले इस महानगर में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। सड़कों पर पारंपरिक ईंधन से चलने वाली बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें ले रही हैं। सार्वजनिक परिवहन से जुड़े दूसरे वाहनों में भी इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के तौर पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ा है और इन सारी कवायदों का मकसद पर्यावरण को बचाना और वायु प्रदूषण को कम करना है। मुंबई से जुड़े ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में लगातार हो रही क्रांतिकारी बदलाव में एक और कड़ी जुड़ने वाली है, क्योंकि दिसंबर में समुद्र मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है, जो दक्षिण मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से नवी मुंबई के बेलापुर तक चलेगी। बिजली से चलने वाली इस वाटर टैक्सी में एक बार में 24 यात्री तक बैठ पाएंगे। नोएडा बेस्ड कंपनी इन्फिनिटी हार्बर सर्विस की तरफ से ही इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी की सेवा दी जाएगी, जो फिलहाल मंडवा, अलीबाग, बेलापुर और एलिफेंटा गुफाओं के बीच डीजल से चलने वाली वाटर टैक्सी की सेवाएं दे रही है। वाटर टैक्सी के संचालन से जुड़ी इस कंपनी ने 4 इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी खरीदी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए कंपनी ने 11 करोड़ 20 लाख रुपए चुकाए हैं, यानी इन्फिनिटी हार्बर सर्विस ने हर इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी को 2 करोड़ 80 लाख में खरीदा है। इनमें से 2 इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी का टेस्ट रन यानी कि ट्रायल गोवा में किया जा रहा है, जबकि 2 वाटर टैक्सी कोची में समंदर का चक्कर लगा रही हैं। अगले महीने ट्रायल रन पूरा कर चारों इलेक्ट्रिक टैक्सी मुंबई पहुंच जाएंगी। सिंगल चार्ज में लगातार 4 घंटे तक समंदर की लहरों पर चलने वाली ये इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी करीब 12 नॉटिकल मील यानी कि करीब 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी से मुंबई से नवी मुंबई तक का सफर 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। साफ है कि समंदर की लहरों पर यह सफर बेहद रोमांचक होने वाला है और इस सफर के दौरान न ट्रैफिक का झंझट होगा और न ही समय बर्बाद होने का कोई डर होगा, और इसके चलने से मुसाफिरों का सफर आसान भी हो जाएगा। इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को सफर का एक नया विकल्प भी मिलेगा। मायानगरी मुंबई में सबसे बड़ी समस्या किसी जगह पर समय पर पहुंचना है। मुंबई की जनता का सबसे ज्यादा वक्त ट्रैफिक की वजह से बर्बाद होता है। ऐसे में समुद्री रास्ते का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल मुंबईकरों के हित में हो सकता है। हालांकि पिछले साल से इन्फिनिटी हार्बर सर्विस कंपनी पहले से ही बेलापुर और एलिफेंटा गुफाओं और मांडवा अलीबाग के बीच वाटर टैक्सी से जुड़ी सेवाएं दे रही है, जो डीजल से ही चलती रही है। आर्थिक महानगरी होने की वजह से मुंबई की समुद्री तट पर हर दिन डीजल से चलने वाली सैकड़ों छोटे बड़े जहाजों का आना जाना होता है, जिसकी वजह से मुंबई में प्रदूषण बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ होता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी का संचालन किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि एक बार चार्ज करने पर वो लगातार 4 घंटे तक चल सकती है, जबकि डीजल से चलने वाली वाटर टैक्सियां प्रति घंटे 140 लीटर ईंधन की खपत करती हैं, यानी कि प्रदूषण फैलाने के अलावा उनका संचालन महंगा भी होता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी के संचालन को बढ़ावा देने से फेरी के संचालन में होने वाला खर्च 40 से 50% कम हो जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के संचालन में जब लागत कम होगी तो इसका सीधा सा फायदा उसका इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को भी मिलेगा, क्योंकि यात्री किराए में भी कटौती की संभावना संभव है। इलेक्ट्रिक जैसे वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से समंदर में होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। यही एक बड़ी वजह है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दिसंबर महीने में वाटर टैक्सी शुरू होने वाली है। ये वाटर टैक्सी गेटवे ऑफ इंडिया से नई मुंबई इलाके में बेलापुर तक जाएगी। इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि फिलहाल जिस तरह के स्टीमर्स चलाए जाते हैं, जैसा आप इस वक्त गेटवे ऑफ इंडिया पर देख रहे हैं कि पैसेंजर्स इन स्टीमर्स में बैठ रहे हैं और ये डीजल पर चलने वाले स्टीमर्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि काफी एक तरह से बास आती है और उसी वजह से जो पर्यटक गेटवे ऑफ इंडिया और बाकी जगहों पर आते हैं, उसी में आप कह सकते हैं कि लोगों को इस गंध का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक टैक्सी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि परिवहन में कई सालों से हमने ये चेंज देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन होता हुआ दिख रहा है। मुंबई की बीएसटी बसेस जो हैं वो अब कई मायने में इलेक्ट्रिक बसेस हो चुकी हैं और इसी तरह से मुंबई जो कि एक समुद्री शहर है, उस समुद्री शहर में
आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर टैक्सी एक काफी जरूरी साधन है। आपको बता दें कि मुंबई का जो JNPT इलाका है, एलिफेंटा केव्स का इलाका है और आप कह सकते हैं कि नेरुल इलाका है, ये सारे इलाकों में वाटर टैक्सीज ऑलरेडी चलती है, लेकिन ये वाटर टैक्सीज डीजल पर चलती है। अब इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी और डीजल वाटर टैक्सी का सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी मुंबई में दिसंबर महीने से आने वाली है वो एक बार चार्ज करने पर 4 घंटे चलती है। वहीं पर जो डीजल पर चलने वाली वाटर टैक्सी है वो 1 घंटे में आप कह सकते हैं कि 160 लीटर ईंधन या डीजल लेती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक जो ट्रांजिशन है वो होने वाला है। दिसंबर महीने से ये जो वाटर टैक्सीज हैं ये अगर मुंबई में आ जाती हैं तो मुंबई से नवी मुंबई एक तरह से इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशनल रूट है। कई लोग जो नवी मुंबई के इलाके में रहते हैं वो हर रोज आप कह सकते हैं कि मुंबई की तरफ अपने ऑफिसेज में कामकाज के लिए आते हैं और उनको इस सेवा का लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक ट्रांजिशन की शुरुआत हुई है जब डीजल बोट्स जो हैं वो अब इलेक्ट्रिक बोट्स के लिए जगह बनाएंगे। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे। जानकारों के मुताबिक इलेक्ट्रिक बोट इस रूट पर चलने वाली पहले की बोट से छोटी है और इस वजह से बोट का कुछ ही हिस्सा पानी के भीतर होगा और इस कारण मुंबई बेलापुर रूट पर मौजूद रॉक यानी कि चट्टान से टैक्सी के टकराने की संभावना बेहद कम रहेगी। रॉक से टैक्सी के टकराने का कारण ऑपरेटर ने पिछले कुछ महीने से मुंबई बेलापुर रूट पर टैक्सी का संचालन बंद कर रखा था। इन्फिनिटी हार्बर सर्विस कंपनी को उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी के ज्यादा सुरक्षित होने की वजह से ज्यादा यात्री इससे सफर करना चाहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सियां स्थानीय निवासियों और मेहमानों दोनों के लिए एक टिकाऊ और सुरक्षित यात्रा का विकल्प मुहैया कराएंगे। यानी घंटों का सफर मिनटों में समंदर की लहरों पर फर्राटा भरती इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी का मजा ले पाएंगे। मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए अब टैक्सी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है और समंदर किनारे टैक्सी तैयार रहेगी। एक तरफ ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ पैसे और समय की भी बचत होगी।